नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है वो बंडुलेश्वर शिव के बारे में है। काफ़ी लोगों का माने आप कह सकते हैं मेजोरिटी एक सवाल रहता है बंडुल के बारे में। तो मैं सोचा बंडुल आश्रम में के बारे में मैंने वीडियोस बनाया, पर बंडुल आश्रम का जो मेन चीज़ है बंडुलेश्वर शिव, उसको लेकर काफ़ी लोगों का सवाल रहता है, क्यूरियोसिटी रहता है। तो मैं सोचा पूरा एक वीडियो ही बना दी जाए जहाँ पे शुरू से आखिर तक वो शिव जी के बारे में पूरा कुछ बताया जाए। बंडुलेश्वर शिव जो है वो ज्ञानगंज का शिव है। पहले तो मैं ये आपको बताऊं, ज्ञानगंज का एक बाणलिंग थे। तो ज्ञानगंज का बाणलिंग ऐसा बाणलिंग है, काफ़ी पावरफुल है, और वो बाणलिंग की पूजा करके ज्ञानगंज का 108 सिद्ध परमहंस हुए। तो आप ज्ञानगंज का परमहंस होने का आप समझ सकते हैं कि जिसको पूजा करके 108 सिद्ध परमहंस हुए, कितना पावरफुल वो बाणलिंग है और कितना पुराना बाणलिंग है और कितना उनका महत्व है। ज्ञानगंज में हर कोई वो बाणलिंग को बहुत मानते हैं और हमारे गुरु परंपरा में शिव पूजा काफ़ी उसमें मायने रखते हैं। हम लोग दुर्गाष्टमी या जन्माष्टमी कुछ भी हो, पर शिवरात्रि को हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट देखते हैं और उसको बहुत मानते हैं। उसके बारे में भी अलग से चर्चा होगी। खैर, तो वो जो बाणलिंग था वो ज्ञानगंज का एक प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, एक एसेट था। और फिर उसको फिर बाबा विशुद्धानंद जी को दिया गया। विशुद्धानंद जी उनको लेके अपना साधना करते थे और जितना उनका क्रिया होता है कि उसके बाद फिर वो जो बाणलिंग है वो अपने दिमाग में रखते थे। और फिर ऐसा वो चल ही रहा था। तभी उनका जो दादा गुरुदेव उनको कहते थे बाबा भृगुराम परमहंसदेव, उन्होंने ऐसा सोच विचार किया, नहीं ये बाणलिंग को हम प्रतिष्ठा करेंगे, बंडुल में प्रतिष्ठित करेंगे। तो फिर वो लेके फिर ज्ञानगंज का बाकी जो लोग हैं वो काफ़ी उसको लेके प्रोटेस्ट किया कि नहीं ये तो ज्ञानगंज का संपत्ति है, सालों से ऐसा ये हमारे बीच ऐसा रहा, इनको हम लोग ऐसा मानते हैं, आप क्यों किसी एक पर्टिकुलर को वो चीज़ आप देना चाहते हैं और इसको प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। उसको लेकर फिर ज्ञानगंज में डिस्प्यूट हुआ। फिर भृगुराम परमहंस जी, भगवान भृगुराम परमहंस जी, बाबा विशुद्धानंद जी की जो गुरुदेव है महातपा जी, वो उन्होंने बोल दिया नहीं भृगुराम जी ने जैसा सोचा वैसा ही होगा। और भृगुराम परमहंस जी के ऊपर तो ज्ञानगंज में कोई बोलने वाला नहीं है। उन्होंने कह दिया कि नहीं, जैसा मैं सोचा कि विशुद्धानंद जी को मैं दूंगा, विशु को मैं दूंगा और वही मैंने करूंगा। कुछ सोच के ही मैंने ऐसा किया और शायद खैर इसका कुछ अच्छा ही लाभ होगा। तो बाबा विशुद्धानंद जी उनका उसमें मत नहीं था। उन्होंने बोला ये शिवलिंग में समुद्र में फेंक दूंगा, मैं छुपा दूंगा। फिर भगवान भृगुराम परमहंस जी ने बोला तुम इस सृष्टि में किसी भी जहाँ पे जाकर उसको तुम छुपाओ, कहाँ पे भी इसको फेंक दो, किसी कहाँ पे भी तुम घुसाओ, वहाँ से मैं निकल के आऊँगा। और मैं सोचा कि तुम इसको बंडुल में प्रतिष्ठित करोगे तो यही मेरा बात यही होगा। और बाबा विशुद्धानंद जी का इच्छा था कि बर्धमान से आप अगर कलकत्ता की तरफ जाओगे, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर शक्तिगढ़ करके एक जगह है, वहाँ पे वो शिवलिंग को बिठाया जाए। पर ऐसा नहीं हुआ। भृगुराम परमहंस जी अपने विचार में वो स्ट्रिक्ट है। उन्होंने बोला नहीं, यही स्थान में यही ऐसा शिव जी का प्रतिष्ठित होगा, ऐसा मंदिर बनेगा। पूरा चीज़ को सब कुछ ज्ञानगंज के पूरा जैसा उसका डिज़ाइन किया, जैसा जैसे बोला उस हिसाब से पूरा उसको मंदिर को बनाया गया, मंदिर को प्रतिष्ठित किया गया। और जब मंदिर बन रहा था वहाँ से मिट्टी से त्रिशूल मिला और वृषभ जी का एक मूर्ति मिला। माने वहाँ पे शायद कभी कोई शिव मंदिर था या शिवलिंग था, तो वो चीज़ मिट्टी से मिला। वो आज भी मंदिर में एक अंदर एक साइड में रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो वैसे बाणलिंग का प्रतिष्ठित हुआ किया गया। वो शिव जी का एक महत्व ऐसा था कि वो शिवलिंग हमेशा अपना जो कलर है वो चेंज करता था। सुबह शाम दोपहर को कलर अपना चेंज करता था। वो शिवलिंग ऐसा वो देखना था, ऐसा उसका अलौकिक महत्व था। तो फिर उसका तो फिर शिवरात्रि के दौरान बंडुल में भी काफ़ी धूमधाम होता था। पर रात को 10 बजे के बाद फिर आश्रम पूरा बंद किया जाता था, क्योंकि ज्ञानगंज से हर कोई वो शिव जी को पूजा करने के लिए आते हैं। क्योंकि ज्ञान मन में जब वो डिस्प्यूट हुआ था, बाबा भृगुराम परमहंस जी ने ऐसा कह ही दिया था, देखो योगी के लिए एक फिजिकल
कुछ जियोग्राफिकल बैरियर कुछ मायने नहीं रखता है। जब भी हम लोग आप लोग सब उसको पूजा करने के लिए चाहेंगे, आप बंडुल उपस्थित हो सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और उस हिसाब से शिवरात्रि के दौरान फिर पहली प्रहर में पूरा रात का 4 प्रहर का जब पूजा होता है वो ख़त्म करके पूरा आश्रम सब बंद करके हर किसी को घर के अंदर सो जाना था। और सुबह ऐसा भी कई बार देखने को मिला कि मंदिर जब दरवाज़ा खुला हर कुछ बिखरा हुआ था। मंदिर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक करके पूजा करने के लिए पूरा सामान ठीक करके रखा हुआ था। और जब मंदिर सुबह खोला गया तब देखा पूरा चीज़ उलट पुलट है, मानो इधर कोई आया था, कोई पूजा किया, बहुत कुछ इधर हुआ। खैर ये तो बंडुलेश्वर शिव जी का बहुत बड़ा महत्व था और ये चीज़ तो होता रहता था, तो उसमें कोई नहीं। फिर 1937 को बाबा विशुद्धानंद जी अपने शरीर छोड़ा, बस अपने नौटंकी दिखाने के लिए। चलो खैर कोई बात नहीं, ये तो सृष्टि का नियम है। और फिर उन्होंने शरीर छोड़ा। फिर शायद 1944 में उनका जो बड़ा बेटा दुर्गादास जी है उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। फिर उसके बाद फिर उनका जो पोता सब था बाबा विशुद्धानंद जी की, तब सरोज मोहन सेवायत बने। सरोज मोहन बाबा विशुद्धानंद जी के बाद पे सरोज मोहन गुई बाबा जो है वो पहले से ही सेवायत थे। तो फिर 1979 को गुई बाबा भी फिर चले गए। उसके बाद फिर उनका जो छोटा था अबनी मोहन वो तब से सेवायत थे। और उनके सेवायत रहने के दौरान ही 2005 को शायद 2004 या 2005 को शायद 14 जनवरी सुबह ये शिवलिंग मिसिंग हो गया। सुबह पिछले रात कुछ बारिश हुआ था और सुबह मंदिर जाके दरवाज़ा खोल के देखा कि वो बाणलिंग नहीं है, वो बाणलिंग चला गया है। तो फिर पुलिस केस भी हुआ, हर किसी का ऐसा था। तो अभी पर भी वो बाणलिंग का क्या हुआ, तो वो काफ़ी लोग पूछते हैं, कई सारा अफवाहें हैं। देखिए मेरा अभी पहले बोलते हैं बाबा विशुद्धानंद जी का इसके बारे में क्या फोरकास्ट था, उसके बारे में पहले मैं आऊँगा। कि बाबा विशुद्धानंद जी अपने डीड में कह ही गए कि ऐसा हो सकता है कि ये जो बाणलिंग है भविष्य में कभी मिसप्लेस्ड हो सकता है, चला जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो तत्कालीन जो सेवायत रहेगा जो अवनी मोहन जी थे तब, तो वो वहाँ पे एक दूसरा बाणलिंग प्रतिष्ठित किया जाएगा और उसका भी वही महत्व, और जैसे ये शिव का पूजा हो रहा था उनका भी वैसे ही उस तरफ से पूजा होता रहेगा। तो बाबा विशुद्धानंद जी को लगा था कि ऐसा चीज़ होने वाला है और वही चीज़ हुआ। जब ये शिवलिंग प्रतिष्ठित का 99 ईयर्स ख़त्म हुआ और 100 साल के लिए हर कोई मन बना रहा था कि बड़ा करके कुछ अनुष्ठान होगा, तो फिर वही वो शिवलिंग चला गया। तो अभी लोग पूछ सकते हैं, अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप मुझे पूछते हैं, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, पर जितना मैं इस आश्रम से गहरे से रहा हूँ मुझे इसका रिदम मुझे पता चलता है कि सुर गलत बजेगा तो मुझे पकड़ में आ जाता है थोड़ा बहुत। तो मेरा खुद का जो विचार है, ऐसा नहीं है कि यही सही है, मेरा खुद का विचार यही है कि देखिए जो बाणलिंग में पूजा करके ज्ञानगंज का 108 परमहंस हुए, फिर बाबा विशुद्धानंद का ऐसा था। तो अभी हमारा जो गुरु परंपरा चल रहा है तो उसमें क्या है, जो हमारा जो शक्ति है, सिद्धि है, कुछ भी कहे, वो तो धीरे धीरे वो कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बाबा विशुद्धानंद जी का कहानी सुन के लगता है कोई भी उन जैसा बन जाए, पर हजारों साल में कोई वैसा बन सकता है। तो हम लोग हर कोई कोशिश ही कर रहे हैं, पर वो दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, तो वो हमारा जो स्टैंडर्ड है वो तो कमती हो रहा है, ये एक सही बात है। बाबा विशुद्धानंद जी किताब पढ़ के अगर हर कोई अभी हमारे पास आ जाए, आपने कितना अलौकिक शक्ति है, कुछ करके दिखा, भाई माफ़ करो कुछ नहीं है भाई, दुकान बंद है। तो ठीक है, तो ये एक चीज़ था। तो इसलिए एक क्वेश्चन आ जाता है कि हम लोग उस बाणलिंग को लेके चलने के लिए कितना लायक है। और दूसरा एक चीज़ भी तब हुआ था जिसके बारे में वो थोड़ा सा वितर्कित व्यापार है कि कोई भी अगर आपके पास कुछ खास चीज़ हो, फिर लोगों का भीड़ रहता है तो फिर मेला बन जाता है, फिर असली काम भी होता है, असली काम के साथ कुछ और भी अगर कुछ होता है। ज़्यादा इसमें मैं घुसूंगा नहीं, पर ऐसा था कि वो बाणलिंग केंद्रित करके बंडुल में काफ़ी फिर वो सब लोगों का आना जाना वैसा बहुत कुछ चालू हो गया। आप समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो इसलिए आप सोच सकते हैं कि
ज्ञानगंज का लोग जितना भी ज्ञानगंज का जो संत महात्मा है उन्होंने वही सोचा कि नहीं ये बानलिंग को अभी यहाँ से ले लेना चाहिए, क्योंकि अब इसको रखने का फिर कुछ मतलब नहीं बनता है। तो वैसे ही ये चीज़ को फिर मैं कहूँगा, एक तो हमारा एक अधिकार कितना हम लोग उसके लिए क्वालिफाइड है, एक चीज़ था, और दूसरा बानलिंग को लेकर जैसा कुछ भी चल रहा था उस हिसाब से फिर वो बानलिंग ज्ञानगंज ही चला गया, क्योंकि किसी का तो औकात भी नहीं है और किसी का हिम्मत भी नहीं है कि ज्ञानगंज का चीज़ जो इतना बानलिंग है, इतना शक्तिशाली, इसको कोई ले सके। तो अगर आप मेरे से पूछिएगा तो फिर अभी क्या बंडुल में आने का कि शिव जी को पूजा करने का फिर कुछ अर्थ नहीं रहा। देखिए भाई, मैं खुद तो वो बानलिंग नहीं देखा और मेरे मन में इसके लिए कोई अफसोस नहीं है। मैं बंडुल में मैं गया और वो उधर बानलिंगों को अभी जो है उसको मैंने पूजा किया, काफ़ी उधर मंदिर में मैंने साधना के लिए मैंने अपना टाइम दिया। अभी खैर वो उतना तो नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए भी मैंने आर्टिकल दिया है, क्योंकि अब मेरा गुरुजी नहीं रहे, अभी राजा कोई दूसरा है और दूसरा चीज़ें चल रहा है। मेरे लिए शायद अभी उतना तो आश्रम में काम करना उतना तो पॉसिबल नहीं होगा शायद। तो मुझे काफ़ी मौका मिला है, घंटा घंटा भर शिव जी के मंदिर में बैठ के अपना काम किया, और जितने का मैं लायक हूँ मुझे तो एकदम माने एकदम मेरा जितना है, मेरा प्यास, मेरा जो कहे खाना पेट पूरा भर गया, जितना मैंने साधना किया और जितना मुझे वो मंदिर से मिला। तो आप लोगों का अगर कभी मौका मिलता है आप बंडुल जरूर आइए और पूजा कीजिए, वह व्यतीत करके भगवान का नाम लीजिए। और बाबा विशुद्धानंद जैसा जोगी, उनका जन्म स्थान, उनका किया हुआ आश्रम, उसका कण कण बहुत महत्व रहता है। हम लोग तो भाई भिखारी, और चलो फिर हम लोग का औकात ही कितना है, हम लोग बस उनको स्मरण मनन करके थोड़ा बहुत काम करके उन लोगों को दिखा हुए रास्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोशिश ही कर सकते हैं, इतना ही हम लोगों का ये है। तो मुझे लगता है शुरू से आखिर तक जितना भी वो शिव जी के बारे में हमको बताना था मैंने बता दिया। अगर कुछ पॉइंट्स छूट गया तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछिए, अगर उधर कोई क्वेश्चन रहता है तो मैं आंसर दे दूंगा, तो उसमें फिर आपको पता चल जाएगा इस वीडियो का। अगर कुछ और भी कुछ छूट गया तो उसमें भी वो कवर अप हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे इस कंटेंट को ख़त्म करते हैं। आप सब बहुत बहुत अच्छे रहिए। नमस्ते।